नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो काफी पॉपुलर है, लेकिन हमारे भारतीयों के लिए उसे अपनाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या आईएफ। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग देसी स्टाइल रोटी सब्जी के साथ से है, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये आईएफ हमारी रोटी सब्जी वाली जिंदगी में फिट बैठता भी है या नहीं। हाँ, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड 16-8 वाला आईएफ है ना, 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे ईटिंग विंडो, हाँ। वो हमारे देर रात खाने और सुबह की चाय, इन आदतों से अक्सर क्लैश करता है। ये सिर्फ टाइमिंग की बात नहीं है, ये कल्चरल भी है। सही कहा। अपने यहाँ लंच ही 1-2 बजे होता है और डिनर तो 8-9 बजे, कभी कभी और लेट। अब कोई 16-8 करे तो रात का खाना शायद परिवार के साथ ना हो पाए। या फिर सुबह की चाय छोड़नी पड़े। हाँ, और शाम की ऑफिस वाली चाय, उसका क्या? ये छोटी छोटी बातें ही से मुश्किल बना देती हैं। और एक बड़ी चिंता ये भी रहती है कि क्या हमारे दाल चावल रोटी सब्जी, जो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है, उसके साथ आईएफ करने से वो फायदे मिलेंगे भी, जिनके बारे में इतनी बातें होती हैं। जानकारी में प्रिया का एक केस है। उसने बड़े जोश में 16-8 शुरू तो किया, लेकिन वो डिनर टाइमिंग और सोशल प्रेशर 2 हफ्ते में ही छोड़ना पड़ा उसे। और ये कहानी कई लोगों की है। सही बात है। तो फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमारे लाइफस्टाइल के ज्यादा करीब हो? जानकारी एक इंटरेस्टिंग चीज बताती है, 3T11 मेथड। अच्छा, 3T11? हाँ, 13 घंटे का उपवास और 11 घंटे की ईटिंग विंडो। सुनने में थोड़ा कम सख्त लगता है ये। हाँ, और ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी लगता है। सोचिए, अगर रात 9 बजे डिनर खत्म किया तो अगले दिन सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हाँ, ये तो ज्यादातर घरों में हो सकता है। बिल्कुल। और 16 घंटे के बजाय 13 घंटे का फास्ट, वो मेंटली भी कम डराने वाला लगता है। तो शायद इसे लंबे समय तक निभाना आसान हो। और लगता है कि नतीजे भी आते हैं। जब प्रिया ने यही 1311 अपनाया तो बिना सब कुछ छोड़े उसने 6 महीने में करीब 8 किलो वजन कम किया। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि छोटे बदलाव भी काम कर सकते हैं। तो फिर इसे अपनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं, खासकर हमारे खाने को लेकर? हाँ, जानकारी में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे डिनर में नॉर्मल घर का खाना खाएं, पर कुछ स्मार्ट चॉइस करें। जैसे प्लेन गेहूं रोटी की जगह मल्टीग्रेन रोटी ले ली। उसमें फाइबर ज्यादा होता है। अच्छा। पेट देर तक भरा रहता है। और एक और बढ़िया टिप, चावल या रोटी शुरू करने से पहले 1 कटोरी दाल या सब्जी खा लें। ओ अच्छा। पहले फाइबर और प्रोटीन। एग्जैक्टली। सेटिस्फैक्शन जल्दी मिलेगा और शायद आप कार्ब्स कम खाएं। ये तो स्मार्ट है। अच्छा, ये तो खाने की बात हुई, लेकिन चाय चाय का क्या करें? फास्टिंग के दौरान तो बहुत मुश्किल है। अरे हाँ, चाय का तो बड़ा मसला है। तो उसके लिए भी हैक्स हैं। फास्टिंग विंडो में बिना चीनी की ब्लैक टी पी सकते हैं। चाहे तो थोड़ी दालचीनी डाल लें। ओके। या फिर अजवाइन का पानी भी एक ऑप्शन है। और जब ईटिंग विंडो हो तब अपनी मसाला चाय में रेगुलर दूध की जगह बादाम या काजू मिल्क, नट मिल्क ट्राई कर सकते हैं। कैलोरी थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, नट मिल्क चाय में ठीक है, ट्राई किया जा सकता है। और लंच? हमारी थाली तो काफी भरी पूरी होती है। उसका एक सिंपल रूल है, प्लेट का करीब आधा हिस्सा सब्जियों और दही रायते से भरें। हरी सब्जियां, सलाद, जो भी हो। आधा हिस्सा, ओके। और बाकी आधे में अपनी दाल, चावल या रोटी रखें। इससे पोषण भी बैलेंस होता है और पोषण कंट्रोल भी रहता है। सही है। जानकारी में एक और केस था राहुल का, जो आईटी में है, नाइट शिफ्ट करता है। उसके लिए तो और भी मुश्किल होगा। रात 11 बजे डिनर। हाँ बिल्कुल, उसका केस इंटरेस्टिंग है। रात 11 बजे डिनर, फिर सुबह नाश्ता स्किप। ये तो बहुत कॉमन है नाइट शिफ्ट वालों में। तो उसने कैसे मैनेज किया? उसके लिए फास्टिंग विंडो रात 11 बजे डिनर के बाद से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक सेट की गई। अच्छा, करीब 13 घंटे। हाँ, और अगर सुबह 10 बजे के आसपास भूख लगती तो ब्लैक कॉफी और बस 5-6 बादाम लेने को कहा गया, बस पेट शांत करने के लिए। फिर दोपहर 1 बजे वो अपना नॉर्मल लंच, दाल चावल सब्जी सलाद जो भी है वो लेता था। और इसका नतीजा? नतीजा बढ़िया रहा। राहुल ने रोटी चावल छोड़े बिना 4 महीने में करीब 7 किलो वजन कम किया। तो ये दिखाता है कि आईएफ को पर्सनलाइज करना कितना जरूरी है। सही बात है। ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा है कि अपनी जरूरत समझे। अच्छा, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? क्या 13 घंटे भी काफी हैं? हाँ, जानकारी में एम्स की एक स्टडी का जिक्र है। वो कहती है कि सिर्फ 13 घंटे की फास्टिंग भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को पता है कितना? कितना? करीब 40% तक बढ़ा सकती है। अरे वाह, 40%! ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होने का मतलब है कि बॉडी ब्लड शुगर को बेहतर मैनेज करती है,
जो डायबिटीज के बढ़ते रिस्क को देखते हुए बहुत फायदेमंद हो सकता है अपने देश में। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। लेकिन एक मिनट, क्या इसे कोई भी शुरू कर सकता है? मतलब सेफ्टी का क्या? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। सावधानी बहुत जरूरी है। जिन लोगों को डायबिटीज है या पीसीओएस या कोई और सीरियस हेल्थ कंडीशन है, हाँ, या जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उन्हें किसी भी तरह की फास्टिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल ये सबके लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा सेफ होती है। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझ आता है? लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी इंडियन लाइफस्टाइल और खाने पीने के साथ ढालना मुमकिन है, अगर हम थोड़े फ्लेक्सिबल रहें और सही अप्रोच चुनें, जैसे शायद ये 13-11 वाला तरीका। हाँ बिल्कुल। निचोड़ यही है कि इसे पत्थर की लकीर मानने के बजाय अपनी बॉडी और रूटीन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। किसी के लिए 13-11 चलेगा, किसी के लिए शायद थोड़ा अलग टाइम। सुनना पड़ेगा अपने शरीर को। सही है। और आखिर में सोचने के लिए एक बात जो इस जानकारी से निकलती है, हम अक्सर इस पे बहुत सोचते हैं कि क्या खाएं, पर शायद उतना ही जरूरी ये सोचना भी है कि कब खाएं। क्या खाने का सही समय समझना ही हमारी सेहत की चाबी हो सकता है, खासकर हमारी इस पारंपरिक थाली के साथ? ये सवाल अपने आप में एक नई सोच देता है।